हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे। तो अभी हम चलते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद तुरंत ही हम पियेंगे अभी चाय, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो मुझे मन हुआ कि चलो चाय पीते हैं। और वैसे भी ये मौसम में चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है। और ये रही मेरी चाय। अब एंजॉय करते हैं चाय को। चाय बहुत ही अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। चलो अब थोड़ा काम हो जाए। तो ये रहे आलू, ये रखे हैं भिगोए हुए चावल। तो इसको अभी हम डालेंगे चावलों को। चलो अभी बताती नहीं, दिखाती हूँ डायरेक्ट। हाँ, ये रहा हमारा नया वाला राइस मेकर। नया वाला नहीं है, बहुत टाइम से था ही हमारे पास, मगर अभी अभी हमने ये यूज़ करने के लिए निकाला है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं चावलों को। तो चावल डल गए हैं। थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया। और जैसे हम अपने घरों में चावल बनाते हैं प्रेशर कुकर में या कोई बर्तन में, वैसे ही क्वांटिटी के हिसाब से इसमें भी वैसे ही पानी डालना रहता है। थोड़ी कुछ सेटिंग बिगड़ गई थी तो मेरे पति देव ने मेरी हेल्प की और ये ठीक कर दिया और ये हो गया चालू। तो जब तक चावल उबल रहे थे तब तक हम करते हैं आलू छील के बॉईल करने के लिए रख देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। चलो अभी हो गया ये प्रेशर कुकर बंद, गैस कर देते हैं चालू। तो हो गया ये। चलो अब तब तक ये दोनों काम हो रहे थे तब मैंने सोचा चलो सैंडविच की चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए चाहिए था धनिया, मिर्ची, नींबू। और ये जो पड़ा है डिब्बे में वो है, हम गुजराती लोग इसको बोलते हैं दालिया, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना। तो ये धनिया काट लिया। अभी बारी है मिर्ची की। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजरे तिरछी, तीखी 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 मिर्ची। हाँ, बहुत तीखी मिर्ची थी। तो ये हमने वॉश कर लेते हैं अपने धनिए को। चलो वॉश करने के बाद अभी जाएगा ये मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये डाल दिया हमने धनिया, मिर्ची और फिर इसको कर देते हैं ग्राइंड। तो ये देखो कितना मस्त कलर आया है गाइस। अभी इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बोल में। अभी टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत पसीना आ गया था काम करते करते, नहीं गर्मी की वजह से। फिर इसमें अभी डाल देंगे हम नींबू, क्योंकि नींबू के बिना तो कोई भी चटनी अधूरी है। टेस्ट तो नींबू से ही आता है। ये डाल दिया थोड़ा और। अभी इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वाद अनुसार थोड़ा नमक। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक। अभी इसको प्रॉपर मिक्स कर लेते हैं। और अभी बारी है चखने की कि ये कैसी बनी है। चलो लेट्स टेस्ट इट। बहुत ही मस्त थी। फिर चखने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा कड़वापन किस लिए आ रहा है, शायद से मिर्चियों की वजह से आ रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी पीसी हुई चीनी भी डाल देती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी पीसी हुई चीनी भी डाल दी। तो उससे क्या है, वो कड़वापन थोड़ा दूर हो जाएगा और सब बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने वो भी डाल दिया। तो अब ये रेडी है हमारी। अब ये जब जो मैश किया हुआ है उसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो मैंने ये सब क्लीन कर दिया और अभी देखते हैं कि हमारे चावल उबले कि नहीं। वाह, ये देखो गाइस कितने अच्छी तरह से चावल बन गए हैं। आपको आ रही है स्मेल? कैसे आएगी, मुझे तो आ रही थी। पसीना आ गया, बहुत थक गई भाई साहब। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो कुछ ढूंढते हैं क्या मिलता है। तो देखा तो फ्रीज़ में मिल गई मुझे चॉकलेट्स। तो मैंने सोचा चलो एक आधी चॉकलेट ही खा लेती हूँ अभी के लिए। फिर मैंने खाई चॉकलेट और इतना अच्छा लगा मुझे। अब ये जो चटनी बनाई है हमने उसको इस डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और आलू भी उबल चुके थे तो उसको भी मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन दोनों को रख देते हैं हम पैक करके फ्रीज़ में। ये दोनों डब्बे बंद कर दिए। दोनों डब्बे बंद करने के बाद हम इस दोनों डब्बों को फ्रीज़ में रख देते हैं, क्योंकि ये हमको आज नहीं खाना था, कल खाना था। सैंडविच के लिए आलू उबाले थे। चलो अभी राइस एकदम रेडी है। तो मैंने सोचा चलो इतने अच्छे राइस बने ही हैं तो मैं जीव को खिला देती हूँ गरम गरम राइस, क्योंकि उसको राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रोटी वो कम खाती है मगर उसको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने पापा की तरह। तो ये मैंने निकाल लिए उसके लिए राइस। ये देखो कितने एकदम वो जैसे अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैसे राइस बनते हैं वैसे ही बने थे बिल्कुल राइस। देख के ही ऐसे खाने का मन हो जाता है।
तो फिर मैंने उसके अंदर अभी डाल दी कढ़ी। ये है गुजराती कढ़ी। और ये था हमारा आज का रात का मेन्यू, जो बहुत सारा था, लग रहा था 56 भोग जैसा। पूरी, थेपला, चटनी, प्रॉपर गुजराती वाली वाइब है। अभी उसके बाद मैंने कर ली ये पूजा, क्योंकि जैसे गुजराती लोगों को तो पता ही होगा, सातम आठम में जो सातम होती है उस दिन हम चूल्हा नहीं जलाते, तो इसलिए अगले दिन हम उसकी पूजा करते हैं, अगले दिन ठंडा खाते हैं। और फिर हम चल पड़े रात को कुछ सामान लेने। तो ये चालू कर दी मैंने अपनी प्यारी धन्नो। फिर हम तीनों निकल पड़े खरीदी करने के लिए बाहर। रात को भी इतनी भीड़ होती है ना गाइस कि लगता ही नहीं कि कोई घर में है या नहीं, सब बाहर ही दिखते हैं। फिर हम चल पड़े अपनी शॉपिंग की ओर। फिर हम गए जहाँ पे ये कान्हा जी का सारा सामान मिल रहा था। बहुत ही बढ़िया शॉप थी, बहुत सारा कुछ नया नया वैरायटी था, मगर हमें जो लेना था वो यहाँ पे नहीं मिला। तो फिर हम आ गए यहाँ पे निकोल शॉपिंग एंड क्राफ्ट बाज़ार में। वैसे तो हम यहाँ कई बार आए हुए हैं, मगर हमको यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ ऑल एंड ऑल सब चीज़ मिल जाती है एक ही जगह पे, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। तो ये थी कान्हा जी के कपड़ों की दुकान, जहाँ पे कान्हा जी के बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये थी थोड़ी ज्वेलरी, कुर्तीज़, ड्रेसेस, टी शर्ट्स, कॉस्मेटिक्स, छोटे बच्चों के लिए सारी चीज़ें, छोटे बच्चों के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें थी। इसीलिए हमको एग्जीबिशन में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती है। फिर हम आगे गए, बहुत सारी देखो कितनी अच्छी टी शर्ट्स वगैरह है। फिर जीव ये सब देख के थोड़ी जिद करने लगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। फिर हमने उसके लिए थोड़ा सामान लिया, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर आते वक्त हम बहुत सारा भीग चुके थे। फिर घर पे आने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, अनुपमा देखा, जो हर घर में आजकल देखा ही जाता है। फिर मेरे पतिदेव मेरे लिए लाए थे एक बहुत अच्छा फ़ोन का कवर, तो खुश होके मैंने उनके बालों में थोड़ी चम्पी कर दी, जिसको वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चम्पी कर दी, क्योंकि उनको मेरे हाथ की चम्पी बहुत पसंद है। तो ये मैंने उनकी चम्पी कर दी। देखो, मैं बोल रही थी कि अभी बस हो गया, फिर भी वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं। फिर बाद में हम ऊपर चले गए, मैंने फ़्रेश होके अपना स्किन केयर कर दिया। गाइस, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। पहले मैं नहीं करती थी, मगर अब देखो, अभी थोड़ी डार्क स्पॉट्स हैं मेरे चेहरे पर, बट माई स्किन इज़ ग्लोइंग, नो फिल्टर अप्लाइड। सो फिर उसके बाद मैंने अपनी मल्टीविटामिन्स ली, उसके बाद मैं सोने चली गई। So that's all for the day. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel.